हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। आप में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थर्ड पार्टी करंट एनर्जी चेक करिए, तो आज मैं थर्ड पार्टी की तो करंट एनर्जी चेक करूँगी ही कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। चाहे जो भी हो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में जो भी निकल कर आएगा मैं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देखूँगी आज कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या वो खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी आज मैं देखूंगी अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि उनको मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। हमेशा की तरह मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिलेगी इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली, वही मैसेजेस कार्ड्स में निकल कर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करें उनको छोड़ दीजिए, उनको ज़बरदस्ती अपने रिलेशनशिप के बीच में मत फिट करिएगा, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकती हैं, ठीक है। सो जो बातें आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही रखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग कैसी होगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए होंगे, तो मेरे व्यूवर्स क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स की एनर्जी अपने राइट साइड में लेती हूँ और उनके पर्सन की एनर्जी अपने लेफ़्ट साइड में रखती हूँ। तो आज भी मैं आपकी एनर्जी अपने राइट में रखूँगी कि अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी में हैं या आपके ऊपर भी किसी तरह की बंदिश है, प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह का रोक टोक है, किसी तरह का कंट्रोलिंग कोई आपके भी लाइफ में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी में हो सकता है आप भी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस में हो। तो मैं देखूंगी कि आप दोनों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और क्या आपके पर्सन निकल पाएंगे थर्ड पार्टी से। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कुछ लोग। देखते हैं। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये कार्ड्स आपके पर्सन के हो गए और ये हो गए आपके। मेन टैरो से भी लेंगे कुछ कार्ड्स, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं मेरे मेन टैरो की। मैंने स्टार्टिंग से इसे यूज़ किया है और इसमें मुझे बहुत फेथ है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। 9 of Pentacles, bottom of the deck. 1 2 3 4 5 6 7। 5 of Cups विद द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन खुश तो नहीं है अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स हैं, या फिर इनके लाइफ में इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। थर्ड पार्टी तो दिख रही है। सिंगल हैं तो पेरेंट्स, मैरिड हैं तो पार्टनर, या ये भी हो सकता है कि सिंगल हों और पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहे हों, बट इनके लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई हो। लेकिन यहाँ जो भी है ये खुश तो नहीं दिख रहे हैं। ये हो गई आपकी एनर्जी, ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी। इस डेक से मैं ये देखूंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर, और इनके पर्सन्स की फीलिंग क्या है इनके तरफ, ये हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से। 1 2 3 4 5 6 7।
मूव ऑन की सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जिन्हें कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, या जिन्हें होप्स नहीं है, या जिन्हें लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जान नहीं बची है, सब ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स में जो कि कम्प्लीटली विड्रॉ कर चुके हैं, उन्हें अब होप ही नहीं है कि अभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7। आपके पर्सन की बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा। वो हैप्पी नहीं है, जिसके साथ भी हैं किसी तरह का लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, किसी तरह का लाइफ में प्लेजर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी होगी इसलिए ये निभा रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इनसे, इनके लाइफ में उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वर्क हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई और हो, अभी हम देखेंगे कौन है, लेकिन हैप्पी नहीं दिख रहे हैं या दिख रहे हैं आपके पर्सन। तो चलिए हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कि क्या आप भी किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द टावर, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स भी थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन है आपके लाइफ में। हो सकता है एक तरफ आपके पेरेंट्स हो, एक तरफ आप हों, या आपके पर्सन हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन जिसके भी साथ शादी कर चुके हैं वो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। द टावर का कार्ड है, ख़त्म करना चाहते हैं उस सिचुएशन को, या तो डिवोर्स लेना चाहते हैं, या तो निकलना चाहते हैं, या तो कोशिश बहुत की है आपने कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, बैलेंस हो जाए सिचुएशन में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिड हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी में टावर मोमेंट आया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी शादी में टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में 2 चॉइसेस आ गई हैं। ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आप पर ध्यान ना देते हों, इस वजह से आपने किसी और की तरफ अट्रैक्शन आपका हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिसको जो मैसेज रेजोनेट करेगा वो वही रखेगा, ज़बरदस्ती अपने में फिट मत करिएगा। हज़ारों लोग वीडियोस को देखते हैं तो कुछ मैसेज आपके लिए, कुछ मैसेज किसी और के लिए, ऐसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। जितने मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं थर्ड पार्टी के वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में भी ऐसा है सिचुएशन कि एक तरफ पेरेंट्स हैं, फैमिली है खुद की, एक तरफ पर्सन है। अगर पर्सन को चुनते हैं तो फैमिली छूटती है, अगर फैमिली को चुनते हैं तो पर्सन छूटते हैं। इस तरह के दौराहे पे आप खड़े हैं, या फिर एक तरफ हस्बैंड है, या एक तरफ वाइफ है, एक तरफ आपके पर्सन है। इस तरह की एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है मुझे। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ आप भी ख़त्म करना चाहते हैं, किसी न किसी थर्ड पार्टी में आप भी हैं और आप चाहते हैं कि ये टावर मोमेंट आए और आपके पर्सन आपकी तरफ स्टक सिचुएशन से बाहर निकलें, आपकी पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, आपके लिए स्टैंड लें, बैलेंस हो आपकी सिचुएशन जो कि काफ़ी टाइम से बिगड़ी हुई है। ये एनर्जी आपकी तरफ भी दिख रही है। देखते हैं टैरो से। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ से भी टावर आया है आपकी तरफ और यहाँ से भी टावर आया है। दोनों कार्ड्स से टावर का कार्ड आया है। इसका मतलब कि डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप भी ख़त्म करना चाहते हैं। किसी स्टक सिचुएशन में है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। पेरेंट्स रोक रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई कंट्रोलिंग है आपके लाइफ में, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। द वर्ल्ड, टफ़ साइकिल देखी है आप लोगों ने, बहुत टफ़, बहुत रोए हैं, बहुत झेले हैं, बहुत दुख दर्द देखा है आपने। अब अपने लाइफ में आप चाहते हैं, हो सकता है कई बार आप भगवान से प्रे भी करते हो कि हे भगवान अब ख़त्म करो ये मेरी जो दुख वाली जर्नी है, मेरे लाइफ में भी खुशियाँ दो। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ये एनर्जी देख के मेरे हाथ काँप रहे हैं, लेकिन इस तरह की एनर्जी क्योंकि फ़ील हो जाती है समटाइम्स, एनर्जी हम फील कर लेते हैं कि क्या बीत रही है आपके ऊपर। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स निकले हैं, जबकि कार्ड्स मैं आपके साथ ही देखती हूँ हमेशा की तरह।
सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो दो राहे पे खड़े हैं। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग हो सकता है। आपके पेरेंट्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और फिट कराना चाह रहे हो ट्रेडिशनल वे में। ये भी यहाँ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, किसी सिचुएशन को ख़त्म करके आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और या तो फिर आपके ऊपर, अगर आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स आपकी न्यू बिगनिंग कराने की सोच रहे हैं। ये भी दिख रहा है। द लवर्स, मैंने पहले ही कह दिया 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड देख के कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप दोनों का लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, म्यूचुअल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे की फीलिंग्स आप मिरर कर लेते हैं। अगर वो दुखी हैं तो आप अचानक से हंसते हंसते रो देंगे या इमोशनल हो जाएंगे। आपको भी नहीं समझ में आएगा कि यार मैं तो सब भूल गया था या भूल गई थी, मैं तो अभी फ़िलहाल इस पे मेरा ध्यान नहीं था, मैं अचानक से क्यों इमोशनल हो गई, ऐसा क्या हो गया या हो गया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर होती है। 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, सिमिलर कार्ड्स आए हैं देखिए दोनों डेक से, मतलब आपकी एनर्जी सेम है। दो राहे पे आप खड़े हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ़ में हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, थर्ड पार्टी, अगर आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टी है या नहीं है, आप हर्ट ज़रूर दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ सैड एनर्जी दिख रही है मेरे व्यूवर्स की तरफ। देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं जो आपके लिए निकले हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द सन, ये कार्ड्स मैंने लिए हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हमने देख ली, ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया, कॉन्ट्रैक्ट, द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं कि आप हील हों, आपके सारी दुख तकलीफ़ों का अब आप एक तरह से कहा जाए हिसाब चाहते हैं। आपने जितना अपने पर्सन के लिए वेट किया है, जितना आपने सहा है, जितना आपने किसी रिलेशनशिप के लिए करना था आपने कर दिया है, लेकिन अब आप चुप हैं, शांत हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएँ और आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाएं। इस तरह की एनर्जी लग रही है। इंतज़ार है, बेसब्री है, यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, चाहे वो थर्ड पार्टी से निकल कर बढ़ें, चाहे वो आपको कोर्ट मैरिज के थ्रू एक्सेप्ट करें, चाहे आप उन्हें डिवोर्स लेकर एक्सेप्ट करें, जो भी आपकी एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो सिंगल हो, या आप सिंगल हो, वो मैरिड हो, या आप दोनों अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, या दोनों सिंगल हो। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ ही आप हैप्पी रह पाते हैं, उनके साथ ही आपने आज तक सारी ड्रीम्स देखी हैं, एक फ्यूचर आपने देखा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस जर्नी में, जिस भी जर्नी में आप हैं या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आपके लाइफ में अब एक टफ साइकिल एंड हो और आपके लाइफ में अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो, एक्शन हो आपकी तरफ। द सन का कार्ड है, हैप्पीनेस चाहते हैं अपने लाइफ में अब, और सैड एनर्जी अब आपसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ज़्यादा आप होपफुल हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन की तरफ से स्टिल अभी भी आपको उम्मीद है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आप जो सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन। आप फील कर रहे हैं द सन, और यहाँ पे भी द सन का कार्ड आ चुका है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है।
यहाँ पे आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपकी तरफ क्लियरली बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक इनका अलग ही अट्रैक्शन है। दूसरा यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जहाँ भी ये स्टक हैं, जहाँ भी ये अटके हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ पे वो हैप्पी नहीं है। द सन का कार्ड आया है, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, आप ही के साथ ये भी हैप्पी होते हैं, आप ही के साथ ये भी फ्यूचर देखते हैं, और आप ही के साथ इनकी लाइफ में भी अबंडेंस है, आपके बिना ये भी खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, हर्ट हैं भले आपको बताते ना हो। तो ये इनकी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा लोग, समाज, सोसाइटी सोच समझकर कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि भले इन्होंने अभी तक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रखा है, आपके लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से अभी तक इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, लेकिन जिस दिन ये आपको कमिटमेंट दे देंगे उसके बाद ये निभाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। हैंग्ड मैन अभी स्टक हैं थर्ड पार्टी में। जजमेंट बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं। द चैरियट वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। द डेविल को लेकर कोई डिसीजन हो सकता है। डेविल यहाँ पर एनर्जी है, इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या ये खुद बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, या इनका आपके अलावा किसी और के साथ बातचीत करना या इस तरह की ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकती हैं, या फिर ये खुद किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस में हैं जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ भी ये स्टक हैं ये वहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ इनके माइंड में बहुत कुछ भरा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, ब्रेन वॉश किया है, ब्लैकमेल किया है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या फिर किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और एक स्टेबल कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिल सकती है, चाहे वर्कहोलिक हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, डिसीजन आपकी तरफ होगा। क्या डिसीजन होगा अभी हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे। इनकी एनर्जी देखें कि ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं हो रही है। 3rd चक्रा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर किसी तरह का एडिक्शन करते थे तो इनके लीवर पे अफेक्ट आ सकता है, लंग्स पे आ सकता है, इनके स्टमक में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोलर प्लेक्सस ब्लॉक होने से ये सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंथ, पावर में आना चाहते हैं, आपको काफ़ी पावरफुल समझते हैं, इन्हें भी एहसास है कि ये किसी जर्नी में है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लाइफ में ऐसे कई लोग आते हैं जिनसे हम बात करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम चाह के भी, कितना भी लड़ाई हो जाए, गाली गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ एक पुल फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो जितनी भी बुरी तरीके से आप लोगों में लड़ाई हुई हो, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ आपने कह दिया हो, कुछ उन्होंने कह दिया हो, लेकिन उसके बावजूद ये हमेशा घूम फिर के आपकी तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जर्नी में है, इन्हें भी एहसास है कि आपके बिना नहीं रह सकते। इस टाइम हील कर रहे हैं खुद को। डेफिनेटली इस टाइम ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट में हैं, कभी बात हो गई तो हो गई, हालचाल हो गया तो हो गया, इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन ये आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनकी जितनी वैल्यू करते हैं, जितना आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो सब चीज़ें इन्हें पता हैं आपको लेकर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है, या बातचीत नहीं हो रही है या ब्रेकअप सिचुएशन है, तो आपकी तरफ एक्शन होने वाला है गाइस, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। सो पॉजिटिव रहिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ये कार्ड देख के कि चाहे कहीं भी स्टक हो, चैरियट का कार्ड है, ये डिसीजन लेंगे, और अगर कमिटमेंट देंगे तो निभाएंगे, और यहाँ पर ये डिसीजन होने वाला है।
अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। अगर एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट की हों और अगर नेक्स्ट एक्शन में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हों तो भगवान करे ये नेक्स्ट एक्शन सभी से रेजोनेट करे। मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि अगर नेगेटिव कार्ड्स आएँ तो वो किसी से रेजोनेट ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पेशेंस पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ हार्मनी लवर्स, इमोशनल लॉस। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ बैलेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, फर्म फाउंडेशन नंबर 4, चैरियट, पैशन इग्नाइट, हार्ट चक्रा। बॉटम से था हमारे पास मूविंग ऑन, टेम्पटेशन। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपसे फीलिंग होते हुए भी इन्होंने आपसे मूव ऑन कर रखा है। आपसे लव होते हुए भी इन्होंने आपसे दूरियाँ बना के रखी हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर दूरियाँ नहीं बना पाएंगे। ये आपसे कॉल मैसेज पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको शादी की कमिटमेंट भी आगे चल के मिलेगी। सक्सेस भी आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें आपसे दूर होने के बाद एहसास हुआ है कि ये आपसे कितना लव करते हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड किया है, राइट। सो ये बॉटम की एनर्जी से पता चल रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्शन के लिए हमें कार्ड्स मिले हैं, हार्ट चक्रा आपके पर्सन का ब्लॉक्ड है, इस वजह से वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर बात हो रही है तो भी वो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप ही ज़्यादा बोलते होगे, आप ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगे। यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कैसे ओपन करें। सबसे पहले तो खुद से हीलिंग करनी चाहिए। लोग पहले ज़माने में तपस्या क्यों करते थे? ऑब्वियसली खुद से तपस्या करेंगे तब तो खुद को फल मिलेगा। किसी को पैसे दे दो कि मेरे लिए तुम तपस्या कर लो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग दूसरों से हीलिंग क्यों कराते हैं। हीलिंग हमेशा खुद करनी चाहिए। हर इंसान को भगवान ने इतना ज्ञान ज़रूर दिया है कि अपनी चक्रास को हील करें। कैसे हील करें? हार्ट चक्रा हील करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने हार्ट को, जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपने अपने दिल दिमाग में भर के बैठी हैं, जितना भी डर है, जितना भी फियर है, उसे आपको रिलीज़ करना होता है। आपका हार्ट चक्रा खुद ओपन होगा। हील करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हार्ट चक्रा क्रिस्टल है। अपने हार्ट पे ये क्रिस्टल रखें और मेडिटेशन करें, हील करें खुद को। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ट चक्रा ओपन करना है तो आप खुद से अपने चक्रास को हील कर सकते हैं और आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। दूसरों से करा के ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को सिखाती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप मैच्योर हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में 2 सिचुएशन में फ़िलहाल ये अभी जगल कर रहे हैं। इनके लाइफ में चॉइसेस हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली हो सकती है, कोई और हो सकता है, चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन आपने पेशेंस रखा हुआ है और आगे कुछ टाइम आपको और पेशेंस रखना है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मई का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप में से कई लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं। मैंने पहले ही अप्रैल में ही कहा था कि मुझे इंट्यूशन है कि मई में काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा और मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं। ज़्यादातर लोगों के मैसेजेस मैंने देखे हैं कि उन्हें रिसीव हुए हैं। आने वाले 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 आवर्स के अंदर और भी लोगों को आपके पर्सन की तरफ से जेस्चर रिसीव होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको कभी कभी लगता है कि ये आपको खो देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये आपको खोने से भी डरते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, इसलिए ये आगे चल के डिसीजन लेने वाले हैं, वापस आने का डिसीजन। चैरियट का कार्ड अभी हमारे करंट एनर्जी में भी इनकी तरफ आया था। तो ये वापस आने का डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं।
आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस करेंगे। ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करेंगे। रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। सो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपसे बातचीत होती है तो क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि कमिटमेंट दो, बिल्कुल नहीं। रिलैक्स रहिएगा, आराम से बात करिएगा, खुश होके बात करिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बार बार ये कार्ड निकल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपसे अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपको पता ही ना हो उनके बारे में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आस्क यू एंजल्स, यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो उनके पेरेंट्स उनका रिश्ता फिक्स कर रहे हों और आपको शॉकिंग किसी तरह का न्यूज़ पता चले, या उनसे रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है जो कि आपको ना पता हो। तो यहाँ पे बार बार गाइडेंस आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपकी उनसे बात हो, कम्युनिकेशन बहुत आराम से करें, क्लियर करें। आने वाले टाइम में आपके साथ सिचुएशन इम्प्रूव होगी। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, होप फॉर द बेस्ट। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आज की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।